Hello everyone, good evening. How are you? I hope you are all well. In today's video, you are going to be discuss about data communication and computer network. UP Polytechnic थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों ब्रांच के लिए। तो आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले डिटेल्स देखेंगे कि हमें इन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं। इसके बाद फिर हम एक दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। और आपका जो भी इसमें डाउट होगा आप नीचे कमेंट करके बताओगे, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो कमेंट है उसको आंसर दे दूंगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीसीसीएन के अंदर यानी डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर वो लेसन नंबर 1 के अंदर आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन, जिसमें आपको डेटा कम्युनिकेशन क्या होते हैं उसके बेसिक चीज़ें आप कंसेप्ट पढ़ोगे एंड डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो, हम जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उसके कौन कौन से फ्लो हैं उनके बारे में हम जानेंगे। एंड नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, और सिग्नल ट्रांसमिशन, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, ये सब क्या होते हैं ये फर्स्ट लेसन के अंदर। कहने का मतलब है जो बेसिक कंसेप्ट है वो इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग कवर करेंगे जो डेटा से रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड लेसन के अंदर जो हमारा कम्युनिकेशन मैथोलॉजी है, जिसमें हम एक जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो कई तरीके से होते हैं, ठीक है, जैसे मल्टीप्लेक्सिंग यानी मल्टीपल होते हैं, ठीक है, और मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के थ्रू भी होते हैं। तो हमारा कम्युनिकेशन मैथोलॉजी क्या क्या है, क्या क्या मेथड है, वो हम सेकेंड लेसन के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन के अंदर हमने क्या कवर किया कि हमारा डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है ये हमने जाना। अब हम जानेंगे सेकेंड लेसन के अंदर कि उनके मेथड क्या है। अब हम मेथड जब जान जाते हैं तो हमारा लेसन नंबर 3 के अंदर आ जाता है नेटवर्क के बेसिक कंसेप्ट। कहने का मतलब है कि नेटवर्क क्या होता है, क्योंकि हम जो भी अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उसमें हम नेटवर्क का यूज करते हैं। विदाउट नेटवर्क हम किसी भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते इंटरनेट के माध्यम से। तो कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क और इनके मॉडल पढ़ेंगे कि हमारे नेटवर्क के अंदर कौन कौन से मॉडल यूज हो रहे हैं, राइट। एंड लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिया एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होते हैं, नेटवर्क सर्विस क्या होते हैं, स्विचिंग टेक्निक क्या है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और उससे भी ज़्यादा हमारा आता है जैसे ओएसआई मॉडल, टीसीपी मॉडल। तो यहीं से हम बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे, बट हमारा एडवांस जो है वो लेसन नंबर 4 के अंदर है, नेटवर्किंग मॉडल। नेटवर्क बेसिक के अंदर जो हमारा थर्ड लेसन था उसके अंदर हम बेसिक चीज़ें नेटवर्क का स्टार्ट करेंगे। बट हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है जैसे ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, इसके आर्किटेक्चर, राइट, ये सारी चीज़ें हम फोर्थ लेसन के अंदर कवर करेंगे डिटेल्स के अंदर, राइट। फिर फिफ्थ हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर हम टीसीपी आईपी एड्रेसिंग के बारे में बात करेंगे कि हम टीसीपी आईपी के अंदर जो एड्रेसिंग करते हैं वो किस तरह से करते हैं, कैसे हमारा आईपी एड्रेस निकलता है, हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड जो 6 है उसमें क्या डिफरेंट है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें फेस करने होते हैं, और किस तरह से हम इसके अंदर अपना नेटवर्क को ऐड करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ये सारी चीज़ें हम फिफ्थ लेसन के अंदर पढ़ेंगे। काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आगे आपके इंटरव्यू वगैरह में भी पूछे जाते हैं अगर आप टेलीकॉम कंपनी की तरफ जा रहे हो तो। सिक्स्थ में हमारा है नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर कई टाइप से होते हैं, जैसे कि इस समय हम जो इथरनेट का यूज करते हैं तो इथरनेट में सबसे स्पीड जो हमारा नेट का यूज होता है या नेट हमें मिलता है वो इथरनेट के माध्यम से मिलता है। तो उसके बारे में, उसके आर्किटेक्चर के बारे में हम सिक्स लेसन के अंदर पढ़ रहे होंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर। फिफ्थ हमारा, सेवेंथ है हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी। अब हमारा जो नेटवर्क है वो कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें हब्स, स्विच, राउटर, रिपीटर, मॉडेम, गेटवे, इन सारे चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, ये नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर आते हैं। जैसे हमें एक नेटवर्क किसी दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ने हैं तो किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, मान लो हमें एक डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस के साथ जोड़ने हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें यूज करने होंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर हम बात करेंगे। नेटवर्क एडमिनिस्टर के अंदर आपको जैसे क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। और कुछ ऐसे हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी ट्रबल शूटिंग होती है, डोमेन होते हैं, ठीक है। तो उन सारे चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। ट्रबल शूटिंग क्या होती है ये वहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रबल शूटिंग दो टाइप से किए जाते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, राइट।
तो हम ट्रबल शूटिंग के बारे में, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा एडवांस होता है। जैसे कि आपके घर में आपके पास सिस्टम है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं आपके सिस्टम के अंदर, तो आप उसे कैसे ट्रबल शूट कर सकते हो हार्डवेयर पे और सॉफ्टवेयर पे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 8 लेसन के अंदर। लास्ट हमारा है 9, जो इंट्रोडक्शन टू वायरलेस नेटवर्क है। इसके अंदर आप लोगों को जो वायरलेस नेटवर्क जिससे हम लोग जोड़ते हैं, जैसे कि हमारा वाईफाई हो गया, और जैसे वाईफाई हो गए, ब्लूटूथ हो गए, कुछ हमारे पास ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू वायरलेस नेटवर्क के अंदर। यानी इसमें आपको ये चीज़ें पढ़ने होंगे कि हमारे पास वायरलेस नेटवर्क कौन कौन से हैं, जिसमें हम वायर का यूज नहीं करते हैं, विदाउट वायर यूज करके हम अपना नेटवर्क को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वाईफाई के नाम आप लोग जानते ही हो, ब्लूटूथ वगैरह का नाम जानते हो, इसमें कोई भी हमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हमें डायरेक्ट उसके आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट करके हम उसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू वायरलेस नेटवर्क के अंदर 9th चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे। तो हमारे पास इतने चैप्टर हैं, टोटल 9 चैप्टर हैं। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी के अंदर अच्छे पैकेज लेकर पहुंच सकते हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे से हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ये जो नोट्स है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी आपको समझ में आने वाला, ठीक है, ये बनाया गया है, काफ़ी मेहनत के थ्रू मैंने बनाए हुए हैं। तो इस नोट्स को भी हम प्रोवाइड करेंगे अपने वेबसाइट के अंदर, तो वहाँ से आप लोग इसको ले लेना, ठीक है। इसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिलेगा जो आपके काम के लायक नहीं है। इसमें सिर्फ वही चीज़ें लिखे गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक एक टॉपिक के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है, कोई भी टॉपिक इसमें छोड़ा नहीं गया है। और अगर कोई भी टॉपिक छोड़ा गया है तो वो आपकी एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहला कि डेटा क्या होता है, इसके बाद हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो रियल लाइफ में जैसे कि अगर हमारे पास फ़ोन है, तो फ़ोन में हमारा इमेज होता है, वीडियो होता है, ठीक है, और वीडियो हो गई और म्यूजिक हो गई, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, या फिर हम किसी को टेक्स्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, एक डेटा के फॉर्म में फॉर्मेट बनते हैं, ठीक है। अब हम इन्हीं डेटा को क्या करना होता है, हमें कम्युनिकेशन कराना होता है नेटवर्क के माध्यम से किसी दूसरे के पास, ठीक है, यानी हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? Data communication is a defined as a process in which more than one computer transfer information interaction to each other and for sharing resource. One in other word, communication is a process or act in which we can send and receive data. इसमें हम क्या कर लेते हैं कि इसमें हम डेटा को सेंड करते हैं एंड अगला जो पर्सन होता है उस डेटा को रिसीव करता है। तो डेटा कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसका यूज डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए यूज किया जाता है। यानी हम अपना जो डेटा है वो अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेजने के काम आते हैं। डेटा कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डिजिटल या एनालॉग डेटा को आदान प्रदान किया जा सकता है। इसमें आप दोनों तरह के डेटा को भेज सकते हो, आप डिजिटल भी भेज सकते हो और एनालॉग भी भेज सकते हो। यह एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें डेटा को वायर और वायरलेस दोनों तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे मस्ट नहीं है कि आप वायर के ही थ्रू भेजोगे या फिर वायरलेस के ही थ्रू भेजोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग किसी भी थ्रू भेज सकते हैं, वी हैव वायर एंड वायरलेस, कुछ भी, दोनों तरीके से आप भेज सकते हो। तो डेटा कम्युनिकेशन के अंदर हमें क्या चीज़ें मिली? पहला तो ये मिला कि हम अपने डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच हम अपने डिजिटल या एनालॉग डेटा को एक्सचेंज करेंगे। एंड थर्ड हमारा पॉइंट ये मिला कि हम अपने जो डेटा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो वायर और वायरलेस दोनों तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, राइट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन था जिसमें हम डेटा कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो टाइप ऑफ सिग्नल है वो कितने टाइप से होते हैं, ठीक है। देखो, हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम है, मान लेते हैं ये हमारे पास पीसी है या फिर लैपटॉप है, कुछ भी मान लेते हैं, पर पर्सनल कंप्यूटर हो गया या फिर लैपटॉप हो गई या फिर हमारे पास स्मार्टफोन हो गया, कुछ भी है।
तो वो साइड हमारे पास क्या है, वो हमारा एक सेंडर साइड होता है, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने डेटा को भेजेंगे। वो डेटा हमारा किसी भी टाइप से हो सकता है, जैसे हमने बताया कि वो वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर आईडियो के फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो इन चारों जो भी और हमारे पास डेटा होते हैं किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब हमारे पास यहाँ से पीसी के पास से हम अपने डेटा को, इन डेटा को सेंड करेंगे। और सेंड करने के लिए जब हम जहाँ पे सेंड करेंगे दूसरे साइड में भी एक हमारे पास पीसी लगा होगा जो हमारा रिसीवर साइड होगा, ठीक है। हमारी तरफ से ये दूसरे साइड जो है रिसीवर साइड, इसमें हमारा एक ट्रांसमिशन मीडिया काम कर रहा होता है, जिसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। और हमें ये जो मैसेज है यानी जो हमारा डेटा है वो रिसीवर को आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स हम आगे पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्रोटोकॉल्स जो है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ इनके रूल्स हैं जिनके थ्रू ही हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब इसमें भी हमारे इंटरनेट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, बट बस हमें इतना जानना है कि जब भी हमारा डेटा कम्युनिकेशन होता है तो उसमें हमारा एक तरफ सेंडर होते हैं और दूसरा तरफ रिसीवर होता है। आप अगर कभी भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एक चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना कि आपको फिगर पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज आपके आंसर काफ़ी जो होते हैं वो अट्रैक्टिव दिखते हैं, प्लस साथ में आपका जो नंबर इंक्रीज होने का जो चांस होता है वो 50% बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि फ़िगर पे काफ़ी ध्यान देना। दूसरी चीज़ कि आपको फ़िगर कभी भी आपके एग्ज़ाम के अंदर बनाने हैं तो पेंसिल से बनाना, पेन से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेन से बनाते हो तो नंबर जो है कटने के चांस होते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। बट आपके इंक्रीज अगर आपको नंबर करने हैं तो आप इस बात पे ध्यान दोगे कि आपको पेंसिल से चीज़ों को बनाने हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा होता है। टाइप ऑफ सिग्नल की बात करें तो इसमें आपको मेजर रूप से तो दो ही पढ़ने हैं, डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल, बट एक हमारे पास हाइब्रिड सिग्नल भी दिया है तो हमने उसको भी कवर किया है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। डिजिटल सिग्नल एक प्रकार का ऐसा सिग्नल होता है जिसमें हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि हमारा जो पहले डीवीडी या फिर डिजिटल जो फ़ोन थे उसमें जो हम डेटा ट्रांसफ़र करते थे वो डिजिटल सिग्नल के थ्रू होते थे, ठीक है। और एनालॉग सिग्नल क्या होता है, तो एनालॉग सिग्नल में जो डेटा होता है उसको, उसके जो वेव होते हैं उनके रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ट्रांसफ़र करते हैं। यानी हम जो एनालॉग सिग्नल में डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो वेव के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे हमारा टेलीफोनिक लाइन होता है, हम जो इस समय बात करते हैं, ठीक है, जो हमारा वेव के थ्रू जो हम बात कर पाते हैं एक दूसरे से, वो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है। और हम डिजिटल सिग्नल की बात करें तो हमारा जैसे डीवीडी हो गया, फिर जो डिजिटल फ़ोन हो गए, वो सारे हमारे क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये है डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल। अगर हम हाइब्रिड सिग्नल की बात करें तो इसमें हमारे दोनों मिक्स होते हैं, हमारा डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल, राइट। डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इन दोनों को मिलकर ही हमारा जो हाइब्रिड सिग्नल है वो तैयार होता है। तो हमारा डेटा ट्रांसफ़र करने का या फिर कम्युनिकेशन कराने का बहुत सारे तरीके हैं, बट इसमें हमें टाइप ऑफ सिग्नल पढ़ने थे तो उसमें हम आपको तीन चीज़ें बता दिए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें डेटा कम्युनिकेशन के कुछ कंपोनेंट के बारे में तो आपको 5 टाइप से पढ़ने हैं जो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। बट अभी हम इतना जान लेते हैं कि कौन कौन से हमारे कंपोनेंट हैं। आज की इस वीडियो में बस इंट्रोडक्शन था जिसमें आपको सिलेबस दिखाना था कि आपको कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से कवर करने हैं, ठीक है, और एक दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और हमने एक व्हाट्सअप का ग्रुप बनाया है तो उसमें आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, फिर वहाँ से आपको व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगी, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो कंपोनेंट है वो है मैसेज, सेकंड है आपका सेंडर, और थर्ड है आपका रिसीवर, और फोर्थ है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, और लास्ट हमारा प्रोटोकॉल। तो इसमें आप लोग जानेंगे ये प्रोटोकॉल के बारे में जो अभी हमने बात किया, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में आप ये चीज़ें जान जाओगे कि जब भी हमारा डेटा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है,
जब भी हमारा डेटा कम्युनिकेशन होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट की यूज होती है और कैसे होती है। हमारे मैसेज के अंदर क्या होता है, ठीक है, सेंडर के अंदर क्या होता है, रिसीवर के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर क्या होते हैं और प्रोटोकॉल के अंदर क्या होते हैं, ठीक है, इनमें कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, वो सारी चीज़ें, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।